चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा लेक्चर रहेगा मैथ का, ठीक है। और एक्सा नंबर 4.3। आपको मैं बता दूं, ये जो सिलेबस चल रहा है वो न्यू पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। न्यू पैटर्न 2023-24 के हिसाब से। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी मैंने एक एक्सा छोड़ दिया है। यानी 4.2 अपनी लास्ट वीडियो में ख़त्म हुआ है। उसके बाद 4.3 में मध्य पदों का पूर्ण वर्ग बनाकर और गुणनखंड करिए, ऐसे प्रश्न है। और वो एक्सरसाइज हट गई है, तो उसको मैंने हटा दिया है। किसी बच्चों के पास पुराना मैथ हो तो उसमें 4.3 को हटा देना, 4.4 है, ठीक है। तो 4.4 के सवाल हैं, लेकिन अपन नए मैथ के हिसाब से 4.3 डला हुआ है। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया है। तो मैं जो सिलेबस हट गया है उसको नहीं करा रहा हूँ, जो सिलेबस प्रेजेंट में है वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो करना भी वही चाहिए आपको। अच्छे प्रश्न तो वहीं से आएंगे, बोर्ड में क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूल किस टाइप के हैं, हमने गुणनखंड करना सीख लिया है, मूल ज्ञात करना सीख लिया है, शून्य ज्ञात करना सीख लिया है, लेकिन वो किस टाइप के हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। वास्तविक हैं तो बराबर हैं कि नहीं है ना, परमेय है कि अपरमेय है, वो सीखेंगे इसमें हम। ओके, बात समझ में आ रही है? तो चलिए सीखते हैं, आओ। सबसे पहले सीखेंगे मूलों की प्रकृति, तब क्वेश्चन करेंगे बाद में। आपको पता है, सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो मूलों की प्रकृति सीखेंगे, मूलों की प्रकृति। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कि हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है अपना ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण होता है ना। तो बराबर 0 लगा दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें तो x² गुणांक a है, x गुणांक b है, और c कांस्टेंट है, मतलब अचर पद है। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले विविध कर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विविध कर। विविध कर यानी d बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले, b² माइनस 4ac को ज्ञात करेंगे। अगर इसका मान, तीन कंडीशन, इसकी तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, यार इसका मान, d का मान 0 के बराबर आता है, यानी 0 आता है, d का मान 0 आता है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक व समान, समान मतलब बराबर, समान होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो मूल वास्तविक व परमेय अपरमेय हो सकते हैं। देखो मैं कैसे बताऊं, देखो, तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, मूल वास्तविक तो है, वास्तविक तथा परमेय या अपरमेय हो सकते हैं। या तो परमेय हो सकता है या फिर अपरमेय हो सकता है। अपरमेय होंगे, ठीक है, या तो परमेय होंगे अपरमेय। इस बात को समझ लो, अगर मेरे d का मान है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग यानी 4, 9, 16, 25 ऐसी संख्या रही, तो परमेय होंगे, ठीक है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है d का मान, यानी 7 आ गया, 5 आ गया, है ना, 10 आ गया, तो अपरमेय होंगे। मूल कैसे होंगे? अपरमेय, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि या d का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा मतलब 0 से छोटी कौन सी संख्या? माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस की संख्या आती है, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ओके, समझ आ रहा है? तो ये तीन कंडीशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशनों को देखते हुए हम आगे हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, देखो पहला प्रश्न लिखा है हमारा, देखो ये लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि मूलों का अस्तित्व तो उनको ज्ञात भी कर लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो सबसे पहले हम प्रकृति ज्ञात करें, तीनों क्वेश्चनों की प्रकृति ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमारा 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला सवाल है, इसका पहले का पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम इस वाले समीकरण से अपनी तुलना करेंगे, ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो अपना समीकरण है हमारा समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना करेंगे पहले, ठीक है, तुलना कर लिया। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो ए का तुलना करें तो ए का मान कितना आएगा 2, बी का मान चिन्ह सहित -3 प्लस 3 कोई नहीं बताएगा, चिन्ह सहित बताएंगे -3 है ना। सी का मान 5, ये आ गया। अब विविध कर ज्ञात करेंगे, विविध कर डी का मान b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम तुलना करें, एबीसी का मान लिखेंगे, उसके बाद विविध कर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो d बराबर b का मान -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है ना, और इंटू सी का मान 5, ठीक है। इसको हल करो तो d बराबर 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दूनी 8 8 पन्ना 40, 40 में से 9 को घटा देंगे, कितना बचेगा -31। देखो माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर माइनस का आ रहा है तो डी का मान 0 छोटा हुआ, और छोटा है तो मूल कैसे हो? काल्पनिक हो, वास्तविक नहीं, काल्पनिक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी लेस देन 0, डी छोटा है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन मूल काल्पनिक है तो फैक्टर करने की खास जरूरत नहीं, वास्तविक है तो फैक्टर करना, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा 3x² माइनस के 4√3 और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको भी वैसे करेंगे, अपना पहले समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना करके और इसको कैलकुलेट करके हल करें। देखो समीकरण लिखो, अपना समीकरण लिखेंगे ax² प्लस के bx और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे ax² है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर देखो यहाँ पर माइनस के 4√3x है और इधर bx है, b का मान माइनस के 4√3 आ जाएगा, 4√3 है ना, और c का मान 4। ये तो हमारे ए बी सी के मान आ गए। अब विविध कर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो विविध कर d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac लगाओ। b का मान है 4√3 माइनस के 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 4a, a का मान 3, c का मान 4, ठीक है। समझ आया? इसको कैलकुलेट करें, d बराबर देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणा 4 16 गुणा और √3 का पूरे 3, √3 गुणा √3 यानी पूरे 3, पूरा 3 हो गए, माइनस के 4 3 12, 12 चौका 48। देखो d बराबर ये कितना 16 3 48, 48 माइनस 48, 48 में 48 कितना गए 0। देखो 0 के बराबर आया। देखो यहाँ पर मूल वास्तविक और समान हो, मूल वास्तविक व समान होगा। देखो यहाँ d इक्वल टू 0 है, अतः मूल वास्तविक व समान होगी, वास्तविक व समान होगी, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेंगे, मूल वास्तविक समान है, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो थर्ड हमारा 2x² माइनस 6x प्लस के 3, 2x² और माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। तो पहला स्टेप वही है, तुलना करके अपने समीकरण से ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण ax² प्लस bx
और प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना, इसे तुलना करें, करो। देखो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर ax² है, तो a का मान 2 आ गया। यहाँ देखो b का मान, यहाँ पर माइनस के 6x है ऊपर और नीचे bx है, तो x से x मैच करके b का मान -6 आ जाएगा। अचर पद 3 है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो जाए तो इसके बाद हम विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखो विविधकर d का मान है हमारा b² -4ac, ठीक है। तो d बराबर b का मान दो -6, तो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4a, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, ठीक है। देखो -6 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो गया, 6 का 36, 6 गुणा 6 यानी 36, -4 दूनी 8, 8 3 24, घटाओ 36 में से 12 गया 12, सॉरी 36 में 24 गया 12, है ना। तो 0 से बड़ा आया है ना, जो देखो 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक परमेय या अपर्मेय हो सकते हैं। तो बताओ परमेय होंगे क्या अपर्मेय होंगे, बताओ। और 12 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है, तो इसलिए अपर्मेय होंगे। अतः मूल यहाँ ये लिखना, यहाँ d का मान बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक व अपर्मेय होंगे, सही है ना। मूल कैसे होंगे, अपर्मेय होंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। अब देखो इसमें अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करोगे तो मूल आ जाएंगे, इन दोनों में हल करोगे, इसमें बराबर आ जाएंगे, इसमें अंडर रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, गुणा करके 6 और जोड़ के 6, तो ये उससे होंगे, फिर तो द्विघाती सूत्र से होंगे। ये तो फैक्टर तुम्हारा बन भी जाएगा, लेकिन ये द्विघाती सूत्र से होगा। 3 दूनी 6 है ना, और जोड़ के 6 करना है तो नहीं आएगा ना। ये भी द्विघाती सूत्र से होगा, ये दोनों द्विघाती सूत्र से होंगे, ये सादा कर सकते हो आप। तो मैं आपको पहले द्विघाती सूत्र बता दूं, है ना। अच्छा ये कर लिया ना, अब ये ऐसे ही 2 क्वेश्चन ये हैं, पहले इनको करा दूं मैं, फिर मैं आपको द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन हल करता हूँ, ठीक है। तो पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, हटा दूं ना, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पढ़ो, देखो अच्छे से। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए जिनके मूल बराबर हो, यानी ये वाली कंडीशन, मूल बराबर समान। देखो ये लिखा है इसमें लिखा है ना, और किसी में समान नहीं लिखा है। तो इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा हो तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट करो, 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो पहला स्टेप तो वही है, तुलना करके ABC के मान ज्ञात करना। तो अपना समीकरण से तुलना करें, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखो तुलना करो, ax² वहां पर 2x² लिखा है, तो a का मान 2 हो जाएगा, a का मान 2। b का मान देखो यहाँ पर kx है, यहाँ पर 2x है, तो b का मान k हो जाएगा, और c का मान 3, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके बाद उसने लिख के दिया है कि मूल बराबर हैं, तब ये हमें k का मान ज्ञात करना, तो ये वाली कंडीशन लगाए। यहाँ दिया है यदि मूल बराबर हो, तब क्या होता है, d का मान 0 के बराबर होता है। मूल बराबर हो तो d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा 0 के बराबर होता है तो d का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब b का मान देखो लगा k, तो k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 है ना, c का मान 3 इक्वल टू 0,
ठीक है ना। अब देखो 4 दूनी 8 दिया 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इजकल टू 0। माइनस का 24 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर प्लस का 24। ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर है तो उधर इधर स्क्वायर उठाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी के बराबर अंडर रूट में 24। अब 24 का थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, पूरा तो निकलता नहीं, क्यों 25 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 16 होती है, 36 होती है, लेकिन 24 नहीं होती है। 24 का हम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, ऐसे दो से 12 बार, 2 से फिर 6 बार, है ना, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो देखो ये जोड़ा बन गया ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जोड़ा नहीं बना है, ये देखो ये 3 दूनी 6, 6 अंदर रह जाएगा, यानी 2 रूट 6 की का मान आएगा 2 रूट 6। ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, इसी का सेकंड, के एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 6, इसी का सेकंड देखो, के एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेके आओ, अभी है नहीं है, यानी के एक्स का अंदर गुणा करो इसमें, के एक्स का एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का 2 में करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 लिखाइए बराबर 0। इतना हो गया। अब दूसरे स्टेप में इसमें करेंगे, अपनी तुलना करेंगे समीकरण से, तब समीकरण से तुलना, अपना समीकरण समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना, इससे क्या करें तुलना करो। देखो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान के आ जाएगा, ए का मान के, है ना, कॉमा बी का मान देखो, बी का मान यहाँ पर 2 के एक्स है तो इसमें 2 के आएगा, माइनस का 2 के, और सी का मान 6। ये तो तुलना कर लिया। अच्छा कंडीशन क्या है, अगर मूल बराबर हो तो ये कंडीशन लिखो यहाँ पर, यदि मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, बराबर हो तब अपना डी का मान क्या होगा 0, डी का मान यानी विविध कर क्या होगा 0, विविध कर फॉर्मूला लगा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी का मान देखो 2 के माइनस का 2 के, माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान के इंटू सी का मान 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और 2 का 4 और के का के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस, और यही तो 4 छिक्का 24, 24 के बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये 4 के स्क्वायर है और माइनस के 24 के है, तो 4 कॉमन ले लो और यहाँ पर के कॉमन ले लो, ऐसे करके 4 के दोनों कॉमन ले लो, तो यहाँ पे तो के रह गया, और माइनस 4 छिक्का 24 बराबर 0। सही है, 4 के बराबर 0 रखो पहले, 4 के बराबर 0, तो के का मान कितना आएगा 0/4, यानी के का मान 0। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, अब देखो यहाँ पर के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6, ये आंसर आ गया आपके। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th 3 क्वेश्चन रह गए, उनको करेंगे। इससे पहले इसको मैं द्विघाती सूत्र से हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको द्विघाती सूत्र से हल करके दिखाता हूँ। देखो चलो देखो आके, हम पहले को द्विघाती सूत्र सीखो, पहले द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार, इसी को पहले कहा करते थे, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला इसी को कहा करते थे। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन करता हूँ, पहला क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ABC का मान ज्ञात करना,
समीकरण की तुलना करके, ठीक है। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना अभी कर ली थी हमने, वो दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, तभी करा दे तो थोड़ा जल्दी हो जाता। चलो कोई नहीं। तो a का मान कितना आ गया 2 है ना, b का मान माइनस का 3 और c का मान 5। c का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से देखो, द्विघाती सूत्र हमारा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। लगाओ वैल्यू उसमें। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस के 3 है b के, तो माइनस का 3 लगा लिए, प्लस माइनस अंडर में फिर बी स्क्वायर, तो माइनस का 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, 4 तो है ये, ठीक है। a की जगह पे 2 और c की जगह 5, नीचे 2 गुणा a की जगह पे 2, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पन्ना 40, ठीक है। बट्टे में 4 2 दूनी 4, देखो 3 प्लस माइनस ये माइनस की 31। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इसे देखो गौर करो। अंडर रूट में कभी आपने नेगेटिव संख्या पढ़ी है? नहीं पढ़ी, पढ़ोगे आगे 11वीं क्लास में। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ी तुमने। ये वास्तविक संख्या नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था इसको नहीं हल कराएंगे हम, क्योंकि इसके मूल वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक मूल है, तो इसको नहीं हल करना है। ये क्वेश्चन हमें हल नहीं करना इस वाले फॉर्मूले से। मैंने दिखाया, देखो ये अंडर रूट 31 माइनस का कभी नहीं निकलेगा, प्लस का होता चल जाता है, अंडर रूट बने रहती संख्या, लेकिन ये माइनस का नहीं चलेगा, ठीक है। ये दोनों हमारे सही है, इनको दोनों को हल कर लें, ठीक है। तभी तो मैंने किया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले वाले को हल नहीं कराएंगे, तो मैंने सोचा चलो हल करके दिखा दे रहा। 2 देखो, इतना ही करके छोड़ देंगे, वैसे करना ही नहीं था, शुरू से ही नहीं करना था, वो तो यही पता चल गया था हमारे मूल काल्पनिक, तो हल नहीं करना था, ठीक है। इसको करेंगे 3x उसके माइनस के 4 रूट 3 x प्लस के 4 बराबर 0। इसका अपना तुलना करेंगे वैसे ही, समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करो, a का मान कितना आएगा 3 और b का मान माइनस के 4 रूट 3 और c का मान 4, ठीक है। इतना मान आ गया। अपना द्विघाती सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में और बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र, ठीक है। चलो देखो, x बराबर माइनस का b का मान है माइनस के 4 रूट में 3 है ना, और प्लस माइनस अंडर रूट में फिर वही बात बी स्क्वायर माने माइनस के 4 रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4a, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4, 3 गुणा 4 बट्टे में 2a, 2 इंटू 3, ठीक है। चलो देखो, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 रूट 3 प्लस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में देखो मैंने अभी बताया 4 को उसके 16 और 3 का रूट 3 का पूरे 3 माइनस के 4 × 12, 12 × 4 = 48, नीचे 3 दूनी 6, ठीक है। तो x बराबर 4 रूट 3 प्लस माइनस ये देखो 48 माइनस के 48 में 0 हो गया, वो तो हट गया बिल्कुल, ये तो कट गया, 0 हो गया। तो हमारा बच्चा x बराबर 4 रूट में 3 बट्टी में 6। इसको काट सकते हैं 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, यानी x बराबर 2 रूट 3 बट्टी में 3। ये हमारा आंसर सही है, वैसे आंसर सही है। अगर और सही करना है तो रूट 3 का गुणा कर सकते हैं, वैसे सही है ये आंसर। अच्छा, एक ही क्यों आया, ये विचार करो, एक ही क्यों आया है? 2 आने चाहिए, द्विघात सूत्र 2 आना चाहिए, इसलिए आया क्यों? मूल बराबर थे, समान थे ना, देखो समान थे, 0 के बराबर था,
समान थे, इसलिए इसके दो जो मूल होंगे वो दो यही समान होंगे, 2 रूट में 3/3 कॉमा 2 रूट में 3/3, ऐसे दोनों मूल समान होंगे, इसलिए एक ही आंसर आया। इसको आगे थोड़ा हल करके दिखा दे रहा हूँ, शायद आंसर शीट में ऐसे दे रहा हो, मैंने देखा नहीं है। देखो ऐसे लगा, इसमें कंजुगेट को गुणा कर लो, तो √3 ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा, ठीक है। तो देखो ऊपर जब गुणा करोगे √3 पूरे 3 हो जाएंगे, और नीचे 3 गुणा √3 लिखा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2/√3 आ जाए। अगर कभी ऐसा आ रहा होगा आंसर शीट में तो गलत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। समझ आ गया ना? तो इसको आप कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए, नीचे वाला द्विघात सूत्र से हल कर लेना। ये मैंने इतना क्वेश्चन आपको करा दिया। तो आपने आज के लेक्चर में देखा है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा दोनों कर लिए हमने, ठीक है। ये रह गया, बताना नहीं आए तो मैं कल करा दूंगा, आगे वाले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 4th, 5th, 6th 3 क्वेश्चन और रह गए, वो आगे वाले वीडियो में करके हमारा ये समाप्त हो जाएगा, प्रश्नावली 4.3 समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम होगा समांतर श्रेणी, ठीक है। चलो, तो आप बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, ओके।